हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्डेशन क्लासेज में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज जो है करने जा रहे हैं 8.2। 8.1 हम लोग पिछले वीडियो में कर रखे थे। और आपने नहीं किया दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और आप लोग जाकर के 8.1 देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों, इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें सारे हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल था, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें हमने ड्राइव किया था। तो जाकर के आप लोग जाकर फटाफट आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अपना जो भी डाउट है वो अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित का मान निकालना है दोस्तों। आपको इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसका आपका मान निकालना है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। मतलब आपको साइन 60 का जो मान है दोस्तों आपको पता है वो कितना होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 30 का मान दोस्तों √3/2 होता है। इन दोनों में मल्टीप्लाई है मतलब डॉट इंटू या दे सकते हैं यहाँ पर प्लस साइन 30 का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान दोस्तों 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो रूट इंटू रूट जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। इट मीन्स 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे से 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। आगे हम लोग करेंगे प्लस 1 इंटू 1 दोस्तों 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे दोस्तों इन दोनों का तो 4 आएगा। और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1 कैसे, तो 4 से 4 को डिवाइड दे देंगे दोस्तों तो 1 आएगा। और 1 को 3 से इंटू करें तो भी 3 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड देंगे दोस्तों तो 1 आएगा। और 1 से इंटू को 1 करेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स 3 और 1 दोस्तों 4, 4/4, 4 4 4 काट देंगे दोस्तों तो 1 बचेगा। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कहता है क्या कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 तो लिख दें दोस्तों क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है। 10 स्क्वायर 45, इट मीन्स 10 का मान क्या होता है दोस्तों 10 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और जो कॉस स्क्वायर जो है दोस्तों, तो कॉस 30 का मान क्या होता है दोस्तों, तो कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। और इसका भी क्या दोस्तों कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा। और साइन 60 का मान क्या दोस्तों, तो √3/2 ही होता है। तो साइन 60 का जो मान जैसे √3/2 और बट इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। अब दोस्तों करेंगे क्या कि 2 इंटू 1 का करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। इट मीन्स 2 इंटू 1 लिखा हुआ है प्लस √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा। माइनस में करेंगे 3 का स्क्वायर दोस्तों 3, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4। आगे करेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस इधर एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 4। और तीन तीन एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड देंगे 1 और 1 से 3 को इंटू करेंगे तो 3 माइनस 4 को 4 से डिवाइड देंगे 1 आएगा। और 1 को 3 से इंटू करेंगे 3 आ जाएगा। इट मीन्स दोस्तों आपको 2 प्लस 3 में से 3 कटाइए 0, 0/4 मतलब ये 0/4 क्या होगा दोस्तों, हमेशा 0 ही होगा तो प्लस 0। इट मीन्स दोस्तों अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 + 0 2 होगा। ये दोस्तों आपका पहला तरीका है। या दूसरा तरीका आपको यहीं पर दिख रहा है दोस्तों, हम इसको अगर इरेज करें तो दूसरा तरीका आपको दिख रहा होगा क्या कि एक 3/4 जो था दोस्तों एक प्लस में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और एक जो 3/4 है दोस्तों वो क्या है एक माइनस में है। तो जब माइनस में और एक प्लस में है मतलब 2 नंबर से एक प्लस में और एक माइनस में होता है सेम होता है, तो दोनों को हम यहीं से क्या करते हैं दोस्तों काट सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ काट दीजिए। या आप यहीं पर देखिए √3/2 है इसका स्क्वायर है, √3/2 इसका स्क्वायर है, तो यहीं पर आप इसको काट सकते हैं। आपका मन है तो वहाँ काटिए, आपका मन है तो यहाँ काट सकते हैं। मेरा मन था वहीं काटेंगे तो सिंपली आपका बचेगा क्या दोस्तों, ये दोनों कटे तो 0, तो मतलब यहाँ पर ऐड कर देंगे 0। और ये 2 इंटू 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 इंटू 1 दोस्तों 2, 2 प्लस 0 क्या हो जाए दोस्तों 2 आएगा। इट मीन्स आप कैसे भी कीजिए बट आपका आंसर 2 ही आने वाला है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या कह रहा है दोस्तों कि cos 45 बटे में सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान आपको फाइंड करना है। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो 1/√2 होता है। cos 45 का जो मान होता है दोस्तों 1/2 होता है, √2 होता है। बटे में सेक 30 का जो मान होता है दोस्तों वो 2/√3 होता है। और सेक cosec 30 डिग्री का मान दोस्तों आपको 2 होता है। आप निकाल कर ट्रिग्नोमेट्री टेबल से भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन दोस्तों वो बहुत बड़ा है, तो कोई नहीं हम इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। 1/√2 होता है, बटे में 2/√3 होता है इसका, और प्लस में 2 होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। जब इसको आगे करेंगे तो 1/√2 तो सेम टू सेम लिख देंगे, बट इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस इधर एलसीएम ले लिए तो 3 को √3 से तो हो जाएगा। √3 से 1 करें 1 बार में, और 1 से 2 से इंटू तो 2 आ जाएगा। बट यहाँ एलसीएम तो √3, बट यहाँ इंटू करेंगे तो √3 आ जाएगा। 2 इंटू √3 कैसे, जब एलसीएम नहीं तो √3 आ जाएगा।
बट आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो √3 को यहाँ से कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए और 1 को 3 से डिवाइड देंगे √3 को तो √3 बार में कटेगा और √3 से हम लोग को 2 से इंटू करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो ऊपर और ये जो है 1/√2 ऊपर में और जो नीचे वाला जो पार्ट है 2 + 2√3 उसको हम जो मल्टीप्लाई में करते हैं डिवाइड से तो ये √3 ऊपर चल जाता है और 2 + 2√3 नीचे आ जाता है। कैसे? जब मल्टीप्लाई इस डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो दोनों ये हर और अंश एक्सचेंज हो जाता है, हर चल जाता है अंश में और अंश चल जाता है हर में। अब आगे जब सॉल्व करेंगे गाइज तो देखिए क्या होगा, तो 1 से इंटू करेंगे √3 को तो √3 आ जाएगा बटे में √2 से पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा प्लस 2 को √2 से 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर √2 है, आपको क्लीन नहीं दिख रहा तो यहाँ पर √2 है, √3 को √3 से करें तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे जब हम लोग किए तो ये आया, अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण करने के लिए आपको पता है दोस्तों कि जो नीचे लिखा रहता है 3 × 2 √2 2√2 प्लस √2 × √2 तो 2√6। अब आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर हर परिमेयकरण कर देंगे। तो हर परिमेयकरण के लिए दोस्तों 2√2 माइनस में 2√6 बटे में दोस्तों 2√2 माइनस में 2√6। इसी पार्ट को लिख देते हैं ऊपर नीचे, बट यहाँ प्लस होता था ऊपर नीचे माइनस, यहाँ माइनस होता था ऊपर नीचे प्लस। आप लोग सोच सकते हैं कि 2√2 यहाँ भी 2√6 तो 2 4 ऐसे कर देंगे, तो इस पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2√2 है तो यहाँ भी 2√2 होता तब हम लोग जोड़ सकते थे या घटा सकते थे। पर मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं, बट सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट जब ही करेंगे दोस्तों जब दोनों नंबर सेम हो पूरा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों हर परिमेयकरण करने के बाद तो इस √3 को पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √2 2√6, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब माइनस इंटू प्लस दो तो माइनस हो जाएगा, √3 × √6 करेंगे तो 2√18 आ जाएगा। नीचे करेंगे दोस्तों ये a + b × a - b है दोस्तों, तो a + b × a - b फॉर्मूला किसका होता है? a² का माइनस में b² का फॉर्मूला होता है। अब a² - b² पे तोड़ दिए इसको। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√6 × 2√18 में से आप जब 18 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि इसमें माइनस कर देंगे 3 × 2। कैसे दोस्तों? तो हम 18 का अभाज्य पहले निकाल लेते हैं। देखिए आपको इजीली तरीके से समझाते हैं। 9 बार में 2 से यहाँ से 3 बार में कटेगा, 3 3 9 तो 3 का 2 पेयर। √18 को दोस्तों हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। इट मीन्स ये अंडर रूट में आएगा तो एक 3 बाहर निकलेगा 2, मतलब 2 इंटू यहाँ पर ही आएगा, बट हम 2 लिखेंगे तो 2 आगे मल्टीप्लाई यहाँ भी तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 3 तो ये पर हम दोस्तों 3 × 2 रूट बचेगा क्या दोस्तों? अंदर सिर्फ 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आगे सॉल्व कर लिया। अब नीचे a का स्क्वायर क्या हो दोस्तों? तो a का स्क्वायर जब 2√2 का स्क्वायर है इट मीन्स दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर दोस्तों 2 × 4 8, ये आपका 8 आ जाएगा। सिंपली इसको 2√6 को दोस्तों जब सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर दोस्तों 6, 6 × 4 24, इट मीन्स 24 आएगा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, आगे देखिएगा इस पूरे पार्ट में से 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है दोस्तों, तो 2 एक हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। बचेगा क्या अंदर दोस्तों? √6 और यहाँ क्या बचेगा? 3√2। अब दोस्तों हम आगे जब सॉल्व कर रहे हैं तो 24 में से 8 घटाएंगे दोस्तों तो आपका बचेगा कितना? 16। तो 16 क्या बचेगा दोस्तों? माइनस में बचेगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर नीचे डिवाइड है तो यहाँ पर 8 बार में कटेगा, बट यहाँ पर जो आएगा आपका √6 माइनस में 3√2 बटे में -8 बचा। अब जब माइनस के साथ ऊपर भेजेंगे तो -√6 माइनस 3√2 बटे में 8 आएगा। अब जब माइनस पूरे पार्ट के साथ इंटू होगा दोस्तों तो जो यहाँ पर -√6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3√2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 8 आ जाएगा। बट आपके बुक में आंसर ऐसा नहीं दिया रहेगा दोस्तों, 3√2 आगे कर देगा और √6 आपको इधर कर देगा लेफ्ट साइड में और बटे में 8 दे देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि सेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री प्लस बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री
अब इसका दोस्तों हम जब सोल्यूशन करने जा रहे हैं तो सोल्यूशन करेंगे दोस्तों कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान दोस्तों 1 होता है, इसको हम लोग 1/1 लिख लेते हैं ताकि आगे एलसीएम लेने में हमको दिक्कत ना हो। और कॉसेक 60 डिग्री का मान दोस्तों 2/√3 हो जाता है, तो 2/√3 बटे में दोस्तों अब सेक 30 डिग्री का मान दोस्तों 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान जो है दोस्तों वो आपका हो जाता है कितना 1/2, माइनस में दोस्तों प्लस है तो प्लस कर देंगे, कॉट 45 का मान दोस्तों 1/1 लिख दीजिए ताकि आपका एलसीएम लेने में ईजी पड़े। अब दोस्तों जब एलसीएम लेते हो 2, 1 और √3 का, तो आपका एलसीएम आ जाए दोस्तों 2√3। 2 से 2√3 को डिवाइड देंगे तो आपका 2 से 2 तो कट जाएगा, बस बचेगा √3। तो यहाँ पर जब 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, प्लस में दोस्तों 1 से 2√3 को डिवाइड दीजिएगा तो 2√3 आएगा, और 2√3 को जब 1 से इंटू करिएगा तो यहाँ पर आपका 2√3 आ जाएगा। माइनस में दोस्तों √3 से 2√3 को डिवाइड दिएगा तो √3 से √3 तो कट जाएगा, बस बचेगा 2, तो 2 को 2 से इंटू करिएगा तो 4 आ जाएगा। अब बटे में ये दोस्तों जो ये मेन डिवाइड का साइन था बटा में वो वाला दे दिए। अब 2/√3 और 1/2 एलसीएम लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपका 2√3 आएगा। √3 2 और 1 का एलसीएम ले लेना है, और √3 से √3 को डिवाइड देंगे तो √3 से √3 तो कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और जब कट जाएगा तो बचेगा आपका 2 इंटू 2 करेंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा, प्लस में 2 से 2√3 को डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका √3, और √3 को 1 से जब इंटू करें दोस्तों तो आपका आ जाएगा √3, प्लस में दोस्तों प्लस का साइन था 1 से 2√3 को डिवाइड देंगे तो 2√3 आएगा दोस्तों, जब 2√3 को 1 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 2√3। अब दोस्तों आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो √3 एक है और ये 2√3 है, मतलब दोनों जब अंडर रूट में सेम है दोस्तों तो आगे ऐड हो जाएगा सिंपली, तो 3√3 माइनस का 4 बटे में दोस्तों 2√3, और ये दोस्तों इसको हम आगे लिख लेते हैं। जब आगे यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों क्या आएगा 3√3 माइनस में 4 बटे में 2√3। अब ये जो मेन ब्रैकेट था डिवाइड का साइन वो दे दिया है। अब यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 है, तो जब अंडर रूट सेम है दोस्तों तो ऊपर सिंपली ऐड हो सकता है, 2 और 1 3 दोस्तों, तो 3√3 और क्या दोस्तों आगे में प्लस 4 है बटे में 2√3 एलसीएम जो था दोस्तों। अब आगे जो सॉल्व करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं दोस्तों हम लोग को आता है करने कि 3√3 माइनस का 4 बटे में 2√3 लिख देंगे, इंटू करेंगे क्योंकि डिवाइड में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2√3 बटे में 4 प्लस 3√3। अब 2√3 से 2√3 को डिवाइड दे देंगे, काट देंगे तो बचेगा आपका दोस्तों 3√3 माइनस का 4 बटे में 4 प्लस 3√3। अब इसको दोस्तों हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ताकि इसलिए हम लिखेंगे दोस्तों आगे पीछे, अब देखिए समझ में आ जाएगा, बट दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आप इसको यहाँ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग इसको अब ये क्या दिखेगा, इसका हम हर परिमेयकरण कर देंगे, तो 3√3 माइनस में 4 बटे में दोस्तों 3√3 प्लस 4 इंटू यहाँ पर 3√3, यहाँ प्लस में था दोस्तों तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब आगे इसको करने का एक चीज़ का फ़ायदा हो गया दोस्तों कि दोनों प्लस में था, कोई दिक्कत होता नहीं। अब हर परिमेयकरण करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर √3 और √3 सेम हो जाएगा 4 और इससे क्या हो दोस्तों ये दोनों जो था वो इजीली एक स्क्वायर बन जा रहा है, और ये a+b और a-b भी बन जा रहा है। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो a-b इंटू में है, तो एक ये पार्ट है दोस्तों और आपका एक ये पार्ट है, मतलब दो सेम नंबर के क्या है दोस्तों, एक स्क्वायर है, तो 3√3 माइनस में 4 का स्क्वायर कर देंगे बटे में दोस्तों ए है दोस्तों आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, कैसा है तो a+b इंटू a-b है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये। जब a+b और a-b में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ दिए। अब आगे जब तोड़ दिए दोस्तों, आगे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो a+a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में दोस्तों 2a और b कर देंगे बटे में दोस्तों a स्क्वायर का क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, a का स्क्वायर कीजिए दोस्तों तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 27, प्लस दोस्तों 4 का स्क्वायर कीजिएगा आप यहाँ पर, 4 का स्क्वायर आप आ जाएगा 16, और माइनस में दोस्तों कीजिएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 4 दूनी 8 और 8 का आंसर आती है 24 आ जाएगा, 24√3 बटे दोस्तों 27 माइनस में 16। अब 27 प्लस 16 के लिए दोस्तों तो 7 और 6 6 12 और 1 13 और 2 और 1 3 3 और 1 4 43 माइनस में 24√3 बटे में दोस्तों 27 में से जब 16 घटा देंगे तो आपका ये 20 और 20 में से 10 गया 11 11 और 1 11 बच जाएगा 10, तो आपका ये जो था दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे में 11, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि जो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, कह रहा है दोस्तों कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम लोग दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, सबका मान वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो 5 इंटू दोस्तों cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है दोस्तों, प्लस 4 इंटू कर देंगे sec स्क्वायर 30। तो sec का जो sec 30 का मान होता है दोस्तों 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 10 45 का जो मान होता है 1 होता है दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। बटे में दोस्तों sin 45 का जो मान होता है दोस्तों वो 1/2, sin 30 का मान दोस्तों 1/2 होता है और इसका स्क्वायर दोस्तों sin का कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। cos स्क्वायर का जो मान होता है दोस्तों वो √3/2 होता है, इसका हम लोग स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखें क्या कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 और √3 का 3 आ जाएगा, माइनस में 1 बट्टे में दोस्तों आप कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का आ जाएगा स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4। अब आगे इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से कम 5 बटे में 4 दोस्तों प्लस 4 चौको 16 बटे में 3 माइनस में 1 बटे में दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 से 4 को डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 1 और 1 से इंटू करेंगे तो 1 और प्लस में दोस्तों प्लस 4 से 4 डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 से 3 को इंटू करेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ये 1 + 3 बटे में 4। अब आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा जब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 बटे में 4 और 16 बटे में 3 और -1 एलसीएम लेंगे दोस्तों ऊपर वाले का, तो 4 3 12 आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। और जब एलसीएम 12 ले लिए तो 4 से 12 को डिवाइड देंगे दोस्तों तो आपका कटेगा कितने बार में, 4 से 8 4 3 12 3 बार में, और 3 से जब दोस्तों 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों प्लस कर देंगे। 3 से 12 को डिवाइड देंगे दोस्तों 4 बार में कटेगा, और 4 से दोस्तों 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं दोस्तों तो 1 है, और 1 से 12 को डिवाइड देंगे दोस्तों तो 12 बार में कटेगा, और 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ मतलब कि -12 क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था। अभी जो मेन डिवाइड का साइन था ये दे दिए दोस्तों, और 3 और 1 आपका आ जाएगा 4 बटे में दोस्तों 4 आ जाएगा, नीचे आ गया 4 बटे में 4। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों तो 4 से 4 को काट दीजिए 1 आ जाएगा, और किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखिए कोई असर पड़ने वाला है नहीं, वही नंबर कहलाएगा। तो 15 + 64 कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे तो 15 + 64 तो 5 4 9 और 6 और 1 7 79 माइनस का 12 बटे में दोस्तों 12 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है दोस्तों तो आप 1 कर दिए और 1 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बात वही आएगा। फिर दोस्तों हम लोग करेंगे आगे 79 में से 12 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 67/12, ये आपका दोस्तों आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 था दोस्तों 1 में 5 क्वेश्चन था, आपको पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, कह रहा है दोस्तों कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है दोस्तों। तो पहला नंबर जो है दोस्तों वो पहला sin a + b बराबर है sin a + sin b। तो दोस्तों आपको पहले हम प्रूफ कर देते हैं ताकि आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। कथन कौन कौन सा दोस्तों 5 क्वेश्चन है, 5 में सत्य और असत्य बताना है। तो sin a और b का आपको दोस्तों प्रूफ करना है। तो ये दोस्तों कथन जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों अब प्रूफ करते कैसे गलत है। तो sin a और b का दोस्तों मान लेते हैं हम लोग, a कुछ ही मान लेंगे और b कुछ ही मान लेंगे। यहाँ पर थीटा ही होगा तो मान लेते हैं a हम लोग मान लेते हैं दोस्तों 30 डिग्री और b मान लेते हैं अप्रॉक्स 60 डिग्री। आपको कुछ ही मान सकते हैं दोस्तों 0 30 45 60 90, जिसका आपको मान पता होगा तो आप वही मानिएगा ताकि आपको प्रूफ करने में ईजी रहेगा। मान लेते हैं a का मान 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री है। तो हम लिखें दोस्तों कि साइन अगर हम जगह पे a का मान 30 रखते हैं और b का मान 60 रख देते हैं दोस्तों, तो साइन 30 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। 30 और 60 को जोड़ेंगे और साइन 90 डिग्री का मान क्या दोस्तों 1 होता है। ये हमारा LHS था। LHS का मान अगर हम 1 लाते हैं दोस्तों तो RHS जो है दोस्तों वो साइन a है, तो साइन a की जगह पे क्या लिख देंगे 30 डिग्री, प्लस साइन b है तो साइन b की जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों 60 डिग्री, क्योंकि a का मान हम लोग 30 और b का मान 60 डिग्री मान लिए है ताकि हम लोग को सॉल्व करने में ईजी रहे। साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/√, साइन 0 के बाद 30 45 60, 0 30 45 60 होता है, 0 आधे पर 3/2 में, तो √3/2, और इसका जो है दोस्तों साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/√2 आएगा एलसीएम, और एलसीएम जब ले लेते हैं तो इसको √2 से 2 तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो आपका √2 × 6 आ जाएगा। कैसे दोस्तों कि √2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √6 आ जाएगा। अब दोस्तों ये पार्ट को सॉल्व किया था कोई ये पार्ट प्राप्त हो रहा है, और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो रहा है। इट मीन्स हम कहना चाह रहे दोस्तों कि आपको कभी भी ये और ये बराबर नहीं हो सकता। LHS = RHS जो है
वो नहीं हुआ और ये हमारा प्रूफ हुआ, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। गलत दोस्तों। अगर हम 0, 30, 45, 60, 90 अगर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे तो साइन थीटा का 0 का मान होता है 0 और 30 का मान होता है 1/2 आधा होता है, और इसके बाद 1/√2 होता है, 1 और √3/2 होता है, और इसके बाद 1 होता है। 0 से 1 होता है, बट वह थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। नहीं दोस्तों, ये जो नहीं सही है, क्योंकि 0 फिर आधा फिर आधे फिर √3 और √3, तो 0 के बाद जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, तो 0 के बाद 1 आएगा। मतलब कि दोस्तों देख रहे हैं कि 0 के बाद जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है, थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो इसका जो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी बढ़ते जा रहा है। मतलब ये दूसरा नंबर कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला दोस्तों आपका गलत हो गया। तीसरा देखते हैं दोस्तों, कहता क्या है। तीसरा दोस्तों कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं दोस्तों, अगर मान लेते ये कॉस का अगर हम लिखेंगे तो कॉस 0 का मान ये 1 होता है, इसके बाद √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है, फिर 0। बट साइन का ठीक ये उल्टा होता है। अगर साइन में वृद्धि होता है थीटा में तो साइन थीटा में भी वृद्धि होता है, बट कॉस अगर थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि, क्योंकि 1 के बाद 0 जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो साइन थीटा का तो मान बढ़ रहा है, बट जो कॉस थीटा का जो मान है, कॉस का मान, वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। मतलब ये दोस्तों गलत हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो नहीं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं, बोल रहा है चौथा क्वेश्चन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। गलत है दोस्तों, क्योंकि थीटा का मान अगर 0 है तो साइन 0 का मान होता है दोस्तों 0। कॉस अगर यहाँ पर कॉस का मान है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉस का मान है, और यहाँ पर हम लोग साइन का मान लिखते हैं। ये दोस्तों आपका 1/2 होता है, इसके बाद 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। साइन थीटा का 0 पे दोस्तों ये 0 होता है और ये 1 है। कॉस अगर साइन 30 डिग्री पे देखें तो ये 1/2 और ये √3/2। ये कहीं भी आप चेक करिए दोस्तों कि कहीं भी आपका बराबर नहीं है, वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, कहता क्या है दोस्तों कि a बराबर 0 डिग्री तो कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री तो कॉट a जो है दोस्तों वो कह रहा है परिभाषित नहीं है। और ये जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही, आपको हम दिखा दें तो परिभाषित नहीं है। तो देखिए पहले दोस्तों कॉट a, तो कॉट किसके उल्टा दोस्तों, वो कॉट a जो तो है वो 1/tan a का उल्टा होता है। या दूसरा इसका फॉर्मूला जो है दोस्तों वो क्या होता है, कॉस a बटे साइन a होता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि साइन कॉस a का जो मान अगर हम लोग a कुछ भी रख लेंगे तो लेट सपोर्ट मान लेते हैं a का मान दोस्तों 45 डिग्री, साइन 45 और कॉस 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 और ये। बट यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि a का मान 0 डिग्री होना चाहिए। a का मान जैसे वो 0 डिग्री होना चाहिए, a का मान जैसे 0। अगर हम a का मान 0 रख देंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हम आपको सॉल्व करके दिखा दें। तो कॉट ए का मान क्या बोल रहे हैं दोस्तों आपको 0 डिग्री। ए का मान 0 के लिए हम लोग अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो कॉट एक मतलब जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस बटे में साइन है, और ए का मान हमको 0 रखना, तो कॉस 0 डिग्री बटे में साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान जो होता है दोस्तों वो 1 होता है, और साइन 0 का मान दोस्तों वो 0 होता है। 1/0 क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कॉस का मान 0 रखेंगे, जब ए का मान जब 0 रखें तो आपका इन्फिनिटी होता है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉट 0 डिग्री का मान भी क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी होता है, मतलब परिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। मतलब इसका कोई जो नंबर है दोस्तों वो बहुत बड़ा नंबर होता है, लार्जेस्ट, इसलिए आपका इन्फिनिटी होता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपका 8.2 का एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो PDF है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाता है, जाकर आप लोग फटाफट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और PDF जो है तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।